हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपका जो सीटेट है वो 7 जुलाई का होने वाला है। तो हम लोग जो है सीटेट एसएसटी पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज आपका ये क्लास नंबर 12 होगा। हमने क्लास नंबर 11 तक कर चुका है। चलिए शुरू करते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। इसमें बोला गया है डोंगरिया कोंड जनजाति पाई जाती है। देखिए, एक जनजाति है जिसका नाम है डोंगरिया कोंड, ठीक है। इसका नाम है आपका डोंगरिया कोंड। बोला गया है जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। देखिए, ये जो जनजाति है ये आपका पाई जाती है कलाहांडी, ठीक है। कलाहांडी जो कि आपका उड़ीसा में है, ठीक है। कलाहांडी के जो उड़ीसा है यहाँ पर जनजाति पाई जाती है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। देखिए, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है कि जो रोलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये जो रोलेट एक्ट है इसी को हम लोग बोलते थे बिना दलील बिना वकील, ठीक है, का केस था। ये किसी को भी बिना जांच पड़ताल के जेल में डाल देना था, ठीक है। उसके बारे में 4 कथन है। क्या ये कथन सही है? ठीक है, ये पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है आपका, यह ब्रिटिश सरकार को सशक्त बनाती थी, ठीक है। दूसरा है इसका भारतीयों ने समर्थन किया। तीसरा है यह 10 मार्च 1919 को लागू हुआ। इसमें बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है। बोला गया इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ठीक है। देखिए, इसमें जो है आपका कौन सा कथन गलत है सही बताना है, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश सरकार को सशक्त बनाती थी, ठीक है। यानी कि जो ब्रिटिश था उसको ज़्यादा पावरफुल बनाती थी। ये तो बात आपका सही था, ठीक है। भारतीयों ने इसका समर्थन किया, गलत बात है। इसका भारतीयों ने समर्थन नहीं किया। यह 10 मार्च 1919 यानी कि 10 मार्च आपका 1919 को लागू किया गया था। ये बात सही है, ठीक है। फिर आपका बोला गया इसमें बिना मुकदमा चलाए किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। ये बात सही है, यानी कि 1 3 4 यानी कि 1 3 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में है 1 3 4, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें करना आपका मिलान करना है, ठीक है। और मिलान क्या करना है, कुछ दल दिए गए हैं, ठीक है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। बोला गया है कि इनमें से इसका स्थापना दिवस कब था, ठीक है। देखिए, जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका स्थापना हुआ था 1885 में, ठीक है, ए.ओ. होम्स के द्वारा, ठीक है। और जो भारतीय जनता पार्टी है इसका जो स्थापना आपका हुआ था वो आपका किया गया था 1980 में। भी बात सही है। फिर नेशनल पीपुल्स पार्टी का स्थापना आपका किया गया था 2013 में, भी सही है। और जो आपका आम आदमी पार्टी इसका किया था 2012 में, ठीक है। यानी कि आपका चारों मिलान किया गया सही है, ठीक है। कांग्रेस का 1885, भाजपा का 1980, नेशनल पीपल्स पार्टी का 2013 और आम आदमी पार्टी का 2012, ठीक है। फिर हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है भारतीय सांसद में शामिल है। देखिए, जो भारत की संसद है उसमें कौन कौन शामिल है। देखिए, जो भारत की संसद है ये आपका मिल के बनती है लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, और एक होता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। तो हम बोलेंगे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। इससे मिलकर जो भारत की संसद है वो बनती है। यानी कि 1 2 3 आपका सही है, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। बोला गया आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का राज्य कब बना, ठीक है। ये जो तेलंगाना है ये भारत का राज्य कब बना था, तो ये आपका बना था 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
नस्ल, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार समाहित है। हमारा जो अनुच्छेद है उसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं कर सकते। ये अधिकार कौन सा अधिकार है? देखिए यहाँ पर बोला गया है आपका हमारा मूल अधिकार है। क्या ये हमारा यह मूल अधिकार यानी कि हमारा यह फंडामेंटल राइट है, ठीक है, कि हमारे साथ कहीं भी धर्म के, नस्ल और जाति आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। इसको हम लोग आर्टिकल नंबर 15 में इसको लिखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 15 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन पद्धति को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। संसदीय शासन पद्धति है, इसके बारे में आपके पास 4 कथन है, चारों को लिखना है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए बोला गया है सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। प्रतिनिधि चयन का अधिकार, जनता के प्रति जवाबदेही, कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। देखिए जो चारों ऑप्शन है आपका ये सही होंगे, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो जितने भी वयस्क हैं, जितने भी आपके वयस्क हैं, उन सभी को क्या चाहिए, वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। और प्रतिनिधि का चयन का अधिकार भी है, यानी कि आपके चारों ऑप्शन क्या है, सही है। ऑप्शन जो डी है यानी कि सभी सही, वो आपका करेक्ट है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया ना, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में निहित नहीं होता है, ये गलत है। यहाँ पर आपका होता है मंत्री परिषद में। क्या चाहिए, मंत्री परिषद में कार्यपालिका का, ठीक है। मंत्री परिषद में होता है निहित कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है। यानी कि आपका ये गलत है, यानी कि आपका 1, 2, 3 सही होगा, ठीक है। राष्ट्रपति में न्यायपालिका जो होता है उसका शक्ति नहीं होता है, कार्यपालिका की शक्ति होता है मंत्री परिषद में, ठीक है। यानी कि आपका 1, 2, 3 सही है। फिर है निम्नलिखित में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए जब अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि अस्थायी थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, ठीक है। यानी कि पूछा गया मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन है, समानता का अधिकार, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध करना होना, अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, आर्थिक अधिकार। इनमें से किसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन देखने कैसा ऑप्शन दिया गया है, अच्छा ऑप्शन है वो ऐसे है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका यहाँ पर हम बोले समानता का अधिकार भी है और धर्म जाति के पढ़े हैं, यानी कि दोनों है आपका, और ये नहीं है और ये नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका सिर्फ 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है 1 और 2 सही होगा। इसी को क्या दिया मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, समानता का अधिकार और धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। फिर यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन बाजार का प्रारूप नहीं है, ठीक है। यानी कि जो बाजार होता है उसका जो प्रारूप है इनमें से कौन सा नहीं है, उसका एक अंग कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि आपका उत्पाद और उपभोक्ता जो है बाजार का प्रारूप नहीं है। उत्पाद का हमारा फैक्ट्री होता है, ठीक है, यानी जो फैक्ट्री है बाजार प्रारूप नहीं है। साप्ताहिक बाजार भी ठीक है, राशन बाजार भी ठीक है, शॉपिंग मॉल का बाजार है, लेकिन जो उत्पादक है यहाँ पर सामान बनता है वो क्या बाजार का प्रारूप नहीं है। यहाँ बोला गया 19वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हुआ, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई। इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। हम बोलेंगे कि 19वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हुआ, ये तो बात आपका सही है, ठीक है। और जो आपका सामाजिक जागरूकता भी वृद्धि, यानी कि आपका ये भी बात सही है, यानी जब अगर आपका शिक्षा मिलेगा तो समाज में क्या जागरूकता आएगा। बोल सकते हैं कथन ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, बोला गया है कि कथन और कारण दिया गया है। बोला है स्वस्थ सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, ठीक है। फिर है सरकार को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी होती है, कि बात सही है। स्वस्थ सेवाएं हैं सरकार को प्रदान करना
प्राथमिक कर्तव्य है, पहला कर्तव्य क्या है, लोग क्या है स्वस्थ रहें, यानी कि सही है। सरकार को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। हाँ, बात सही है। हमारे संविधान में बोला गया है कि भारत के हर एक नागरिक के उसके जो जीवन है उसकी रक्षा कौन करेगा, संविधान करेगा, सरकार करेगी, यानी कि दोनों बात सही है। हम बोल सकते हैं आपका ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई है। तो देखते हैं कि जो बच्चे लोग हैं उनको खाना मिलता है स्कूल में, ठीक है, मिड डे मील इसको बोलते हैं। तो जो भोजन की है ये जो योजना है सबसे पहले किस राज्य में चालू किया गया था, ठीक है। तो आपका चालू किया गया था आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में चालू किया गया था। मिड डे मील इसी को बोलते हैं तमिलनाडु में। फिर है कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ के किसान विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कि जो भारत है ये कृषि प्रधान देश है, इसके बावजूद भी यहाँ जो किसान है उनको बहुत सारी क्या है समस्याओं से ग्रसित है। कुछ कथन है उस पर विचार करना है। क्या कथन बोल रहा है? कथन बोला गया है कि भारत में 80% किसानों के पास खेत उनके ज़रूरत के हिसाब से बहुत छोटे हैं, ठीक है, यानी कि यही बात सही है। फिर बात है कृषि कार्य में संलग्न लोगों के लिए मौसमी बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, ठीक है, यही बात सही है। फिर है खेती करने वाले परिवारों में प्रच्छन्न बेरोजगारी सर्वाधिक है। फिर है आपका ये गलत है, ठीक है। फिर है भारतीय कृषि प्रकृति पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं है, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं आपका जो ये चारों जो है वो सही लग रहा है, ठीक है, चारों आपका सही होंगे, चारों कथन जो है सही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ डी दिया गया है, यहाँ पर नहीं है ऐसा। तो हम बोल सकते हैं जो चारों है ना, चारों के चारों आपके ऑप्शन जो है सही है। इसी के लिए क्या चीज़ भारत के जो किसान क्या ग्रसित है, ठीक है। फिर यहाँ पर पढ़ते हैं बोला कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चले संघर्षों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, श्वेत और अश्वेत के बीच जो भेदभाव था उसको लिए आंदोलन चलाए थे। वहाँ पर आंदोलन हुआ था, इसमें वो भाग सब लिए थे। दक्षिण अफ्रीका की जो बात है इसमें बोला गया रंग भेद कानून के बारे में, ठीक है। देखिए जो आपको दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर काले और गोरे के बीच में भेदभाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका 2007 में लोकतंत्र देश बना, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। और सब जो ऑप्शन है आपका सही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों में फिर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि इतना बनाने में टाइम लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।